हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिंदी का ज्ञान सागर में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सूर्य ग्रहण या सोलर एक्लिप्स के बारे में। सूर्य ग्रहण को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले जानते हैं कि सूर्य क्या होता है। सूरज या सूर्य एक तारा है जिसके इर्द गिर्द पृथ्वी और सौर मंडल के अन्य ग्रह घूमते हैं। सूर्य से ही पृथ्वी को प्रकाश और ऊर्जा मिलती है। आइए अब विस्तार से समझते हैं कि सूर्य ग्रहण क्या होता है और वो कितने प्रकार का होता है। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध या एक लाइन में आ जाते हैं, यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो ऐसी स्थिति को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को ही लगता है। सूर्य ग्रहण को और अच्छे से समझने के लिए अब हम उसके प्रकारों को समझते हैं कि सूर्य ग्रहण कितने प्रकार के होते हैं। सूर्य ग्रहण 4 प्रकार के होते हैं: पूर्ण सूर्य ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण, वलयाकार सूर्य ग्रहण और संकर सूर्य ग्रहण। वीडियो में आगे अब हम सभी प्रकार के ग्रहणों को एक एक करके अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पूर्ण सूर्य ग्रहण के बारे में। पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूरज, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच ऐसी स्थिति आ जाती है कि सूर्य पूरा चंद्रमा के पीछे छुप जाता है और चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर जाने से रोक देता है। इस स्थिति में चंद्रमा की पूर्ण छाया पृथ्वी पर पड़ती है और अंधेरा हो जाता है, जिसे आम भाषा में पूर्ण सूर्य ग्रहण बोला जाता है। आंशिक सूर्य ग्रहण: जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के बीच से निकलता है, परंतु तीनों एक सीध में नहीं होते हैं और चंद्रमा सूर्य के केवल एक ही भाग को ढकता है, तो इसे आंशिक ग्रहण कहा जाता है। सूर्य का केवल एक ही भाग ढकने की वजह से ये एक आधे चांद की तरह दिखता है। वलयाकार सूर्य ग्रहण तब लगता है जब चांद सामान्य की तुलना में धरती से दूर हो जाता है और उसका आकार इतना छोटा हो जाता है कि वह पूरी तरह सूर्य को ढक नहीं पाता। वलयाकार सूर्य ग्रहण में चांद के बाहरी किनारों पर सूरज रिंग यानी अंगूठी की तरह गोल और काफी चमकदार नजर आता है और यह दृश्य बहुत दुर्लभ होता है। आखिरी ग्रहण है संकर सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण के समय जब चंद्रमा ना तो धरती से ज्यादा दूर होता है और ना ही ज्यादा पास होता है, तो इस स्थिति को संकर सूर्य ग्रहण कहते हैं। यह एक दुर्लभ प्रकार का ग्रहण है और अलग अलग देशों में अलग रूप में दिखता है। एक संकर ग्रहण में सूर्य कुछ सेकंड के लिए वलय के आकार का हो जाता है। आइए अब सभी सूर्य ग्रहण और उनके प्रकारों को संक्षेप में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रहण की। जब चांद सूरज और धरती के बीच में आ जाता है, तो सूरज की रोशनी धरती पर नहीं पड़ती और वहां अंधेरा हो जाता है, जिसे ही सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब चांद धरती और सूरज के बीच से इस प्रकार निकलता है कि वो पूरी तरह से सूरज को ढक लेता है, तो इसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। वलयाकार सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सीधे सूर्य के सामने से गुजरता है, लेकिन सूर्य का आकार चंद्रमा से बहुत बड़ा होता है और चांद उसको पूरी तरह ढक नहीं पाता है। जब सूर्य ग्रहण अपने बदलते हुए आकार के कारण अलग अलग देशों में अलग अलग आकार में दिखे, तो उसे संकर सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को ही होता है। अब बात करते हैं शैडो स्नेक। पूर्ण सूर्य ग्रहण में ये दृश्य या तो ग्रहण से ठीक पहले दिखता है या फिर ग्रहण खत्म होने से ठीक पहले। यह रोशनी और अंधेरे के बीच का बैंड है जो पूरे देश में दिखता है। इसे देखकर सांप की परछाई जैसा आभास होता है और इसीलिए इसे शैडो स्नेक कहा जाता है। ये भी एक बहुत दुर्लभ नजारा होता है। सूर्य ग्रहण का मनुष्यों पर प्रभाव। वैज्ञानिकों के अनुसार खगोलीय घटनाओं का केवल मनुष्य की आंखों पर असर होता है, वो भी जब हम ग्रहण को बिना किसी चश्मे या दूरबीन के देखते हैं। ऐसा करने से आंखों के रेटिना में जलन हो सकती है या उसकी कोशिकाएं नष्ट हो सकती हैं।
सूर्य ग्रहण सिर्फ मनुष्यों पर ही असर नहीं डालता, वो पशु पक्षियों और वातावरण पर भी असर डालता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण का सबसे ज्यादा असर पशु पक्षियों पर पड़ता है। उनके पास समय देखने के लिए कोई घड़ी नहीं होती है। वो दिन के उजाले में अपना भोजन तलाशते हैं और रात के अंधेरे में घर वापस आकर सो जाते हैं। वो इसी सूरज की रोशनी और रात के अंधेरे से ही अपने सारे दैनिक कार्य करते हैं। परंतु जब सूर्य ग्रहण होता है तो अचानक से दिन में अंधेरा छा जाता है, जिससे पशु पक्षी घबरा जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ है। वो सब अपना सब कार्य बंद करके फटाफट से अपने घर की तरफ वापस आने की कोशिश करते हैं। परंतु कुछ ही मिनटों के बाद जब ग्रहण खत्म होता है और वापस से उजाला हो जाता है, तो जानवरों को समझ में ही नहीं आता कि क्या हुआ है, और इससे उनके अंदर घबराहट और द्विधा उत्पन्न हो जाती है। सूर्य ग्रहण का वातावरण और मौसम पे प्रभाव। जैसे जैसे ग्रहण के कारण पृथ्वी और वातावरण में अंधेरा बढ़ने लगता है, वैसे ही तापमान में कमी होने लगती है और मौसम में ठंड का अनुभव होने लगता है। जैसे ही अंधेरा खत्म होता है, तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है। इसी के साथ ग्रहण के समय सूर्य की बाहरी गर्म परत, जिसे कोरोना भी कहते हैं, वो भी दिखने लगती है। सूर्य ग्रहण के समय आकाश में 2 बार सूर्य उदय और 2 बार सूर्य अस्त का नजारा देखने को मिलता है। जैसे ही चांद सूर्य को ढकता है, वैसे ही सब तरफ अंधेरा होता है और हमें आकाश में तारे और अन्य ग्रह भी दिखाई देने लगते हैं, जो दिन में वैसे सामान्य दिनों में नजर नहीं आते हैं। इसीलिए पूर्ण सूर्य ग्रहण बहुत ही अद्भुत खगोलीय घटना होती है। ग्रहण के समय ध्यान देने योग्य बातें। वैसे तो हमें ग्रहण काल में डरना या घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक खगोलिक घटना होती है। अगर हम कुछ सावधानियां रखें तो हमारे लिए अच्छा रहेगा, जिसमें सबसे पहले सूर्य ग्रहण को कभी भी सीधा देखने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हमेशा आंखों पे चश्मा लगाकर ही ग्रहण को देखना चाहिए या फिर दूरबीन से देखना चाहिए। ग्रहण के समय बाहर भी नहीं निकलना चाहिए। भारत में सूर्य ग्रहण। साल का पहला सूर्य ग्रहण 8 और 9 अप्रैल की रात को लगने वाला है। यह सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल 2024 को रात 9:12 पे शुरू होगा और 9 अप्रैल को 2:22 पर समाप्त होगा। चंद्र ग्रहण की तरह ही यह सूर्य ग्रहण भी भारत में नहीं दिखेगा, जिसकी वजह से ग्रहण का कोई भी नियम भारत में लागू नहीं होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर से दीजिए। थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट। थैंक्स।